एक आधी रात जब एक औरत नदी में स्नान कर रही थी, तभी आसमान से एक विशाल ड्रैगन उतरकर उसे अपने शरीर में कसकर लपेट लेता है। अगले ही पल वह ड्रैगन एक खूबसूरत आदमी में बदल जाता है और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना लेता है। उस औरत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक उच्च कुल का हेवनली गॉड था। अपमान और डर से कांपती हुई वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर उस अमीर हवेली में वापस भागती है जहाँ वह काम करती थी। हवेली का मालिक पहले से ही उसकी सुंदरता पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वह लौटती है वह उसे परेशान करने लगता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह बहाना बनाती है कि उसे अभी यंग लेडी की सेवा करनी है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मालिक पहले ही घर के बाकी लोगों को बाहर भेज चुका होता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में घसीटने लगता है। उनकी खींचतान की आवाज सुनकर मालिक की जलन से भरी पत्नी वहां आ जाती है। बिना कुछ सोचे वह मालिक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन अगले ही पल सारा गुस्सा उस औरत पर उतार देती है। उसे यकीन हो जाता है कि औरत ने ही उसे बहकाया है और वह उसे सजा देने के लिए हाथ उठा लेती है। तभी उस औरत की माँ, जो उसी हवेली में नौकरानी थी, भागती हुई आती है। वह घुटनों के बल गिरकर बार बार सिर झुकाकर अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है, लेकिन पत्नी उसे लात मारकर गिरा देती है। तुरंत आदेश दिया जाता है कि माँ बेटी दोनों को हवेली से निकाल दिया जाए। इसी अफरा तफरी में औरत को अचानक तेज पेट दर्द होता है और सबके सामने उसका पेट तेजी से फूलने लगता है। तभी सबको पता चलता है कि वह गर्भवती है। पत्नी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और मान लेती है कि यह बच्चा मालिक का है। वह औरत को पीटते हुए गालियां देने लगती है, लेकिन मालिक साफ इनकार कर देता है। कहता है कि उसने कभी उसे छुआ तक नहीं। यह सुनते ही पत्नी उस बच्चे को नाजायज करार देती है, औरत को बेशर्म कहती है और आदेश देती है कि उसे पकड़कर झील में डुबो दिया जाए। औरत डरी हुई थी। वह यह भी नहीं बता पा रही थी कि बच्चे का असली पिता कौन है। तभी उसके प्रसव पीड़ा अचानक बढ़ जाती है और वह बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है। उसी क्षण आसमान में बिजली कड़कने लगती है। तेज तूफान उठता है। स्वर्गलोक में क्वीन मदर इस अजीब संकेत को महसूस करती है और समझ जाती है कि किसी डिवाइन ब्लड लाइन का जन्म हो रहा है। वह हेवनली गॉड को बताती है कि उसका एक बच्चा हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह अनजान होता है। उसे पिछली रात की कोई याद नहीं होती। क्वीन मदर को पूरा भरोसा था कि उसकी अनुभूति सही है। ऐसा प्रकोप सिर्फ दिव्य संतान के जन्म पर ही होता है। वह तुरंत आदेश देती है कि सारे गार्डियन डीटीज पृथ्वी पर उस बच्चे की खोज करें और जो भी उसे ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इधर औरत लकड़ी के गोदाम में तड़पते हुए बच्चे को जन्म देती है। तभी मालिक अंदर घुसता है, नवजात को छीनकर जमीन पर जोर से पटक देता है, लेकिन जैसे ही बच्चा जमीन से टकराता है वह अचानक एक छोटे बच्चे के रूप में विकसित हो जाता है। यह देखकर मालिक के होश उड़ जाते हैं। वह चिल्लाता है कि यह बच्चा कोई राक्षस है। वह आदेश देता है कि माँ और बच्चे को मंदिर ले जाकर जिंदा जला दिया जाए। रास्ते में वह भीड़ को भड़काता है, औरत पर इल्जाम लगाता है कि उसने दानव को जन्म दिया है और दोनों को बलि चढ़ाने की बात करता है। अचानक आसमान फिर से काले बादलों से भर जाता है। बिजली कड़कने लगती है और भीड़ में डर फैल जाता है। उसी समय मंदिर का एक गार्डियन डेटी पहचान लेता है कि यह बच्चा वही डिवाइन सन है जिसकी तलाश क्वीन मदर कर रही है। वह आगे बढ़कर सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे पागल समझकर गिरा देते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। इसी बीच हवेली की यंग लेडी मौका पाकर औरत के पास से जेड का लॉकेट छीन लेती है। गार्डियन के रोकने के बावजूद मालिक आग लगाने पर अड्डा रहता है। आखिरी पल में गार्डियन बारिश बुलाने के लिए मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर होती है। आग इतनी तेज होती है कि बारिश की बूंदें गिरते ही सूख जाती हैं। ये देखकर औरत पूरी तरह टूट जाती है और बच्चे के पिता को पुकारते हुए जोर से चीखती है। स्वर्ग में क्वीन मदर को बच्चे की सही जगह का पता चल जाता है और वह सभी देवताओं को लेकर तुरंत धरती पर उतरती है। हेवनली गॉड को भी अचानक सब याद आ जाता है। नदी किनारे वाली वही औरत। वह तुरंत नीचे भागता है अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए। धरती पर औरत की माँ फिर से मालिक और उसकी पत्नी से रहम की भीख मांगती है।